सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं जया अवस्थी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर शास्त्री तृतीय वर्ष की छात्रा। आज इतिहास में मेरा विषय है राष्ट्रीय नायक और उनका संघर्ष, जिनमें सबसे पहले आते हैं श्री लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। इनका संघर्ष यदि देखें तो तिलक ने सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। इनका नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूँगा। दूसरे हैं श्री अरविंद घोष। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता यानी कि कोलकाता में हुआ था। इनका संघर्ष यदि देखें तो इन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए 1902 से लेकर के 1910 के बीच संघर्ष किया था। और अरविंद घोष ने ब्रिटिश सामान, ब्रिटिश न्यायालय और सभी ब्रिटिश चीज़ों जो विदेशी चीज़ें हैं उनके बहिष्कार का समर्थन किया था। साथ ही अरविंद घोष ने वंदे मातरम पत्रिका का संपादन भी किया था। तीसरे नायक हैं श्री महामना मालवीय। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद अब प्रयागराज में हुआ था। इनका संघर्ष देखें तो इन्होंने 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में सत्यमेव जयते का नारा दिया था। साथ ही इन्होंने बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। चौथे हमारे नायक हैं वीडी सावरकर। इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। इनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र में हुआ था। इनका संघर्ष है, भारत के ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में उसके विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया था। साथ ही ये ऐसे पहले राजनीतिक कैदी थे जिनका मामला हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंचा था। पांचवें नायक हैं डॉक्टर हेडगेवार। हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले में हुआ था। इनका संघर्ष यदि देखें तो इन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा से 1925 में नागपुर में आरएसएस की स्थापना की थी। साथ ही जब 1928 में लाहौर में उप कप्तान सैंडर्स की हत्या करने के बाद राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव फरार हुए थे, तब कहते हैं कि सुखदेव जब फरार हुए तो राजगुरु फरारी के दौरान नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार के पास पहुंचे थे। तब हेडगेवार ने उमरेड में एक प्रमुख संघ अधिकारी के निवास स्थान पर उनकी व्यवस्था की थी, उनके ठहरने की व्यवस्था की थी।